गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट किया है ये मैंने शाम से किया है और आज का जो दिन है वो है सैटरडे की शाम है। और यहाँ पर है ना मेरी चाय बन गई थी, तो चाय के बाद है ना जो चाय के बर्तन थे तो मैंने सोचा कि धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने कल अपनी किचन का मेकओवर किया था, उसके बाद जो काम करने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा लगता है जब बिल्कुल बहुत अच्छा ऐसे लग रहा है कि न्यू हो गई है। और मतलब कितना उसमें सुकून मिल रहा है, मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। तो और जब ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ करते हो और उसमें सक्सेस हो जाते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और मैंने बहुत अच्छे से उसको सजाया मेहनत से, और तो वो बहुत अच्छा लगा। और आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं। मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था। और इसको है ना जैसे ही मैंने मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैंने ब्लॉग अपलोड किया ना उसके बाद बिल्कुल भी मेरा फ़ोन चलाने का मतलब मन ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी और हल्का हल्का मुझे फीवर भी आ गया था। तो मैं बिल्कुल भी मैंने फ़ोन टच नहीं किया, सिर्फ मैसेज जो आपने कमेंट करे थे उनको रीड कर लिया था। मैंने कहा बाद में आप सभी को रिप्लाई करूँगी, लेकिन क्या है ना मैंने सबके पढ़े हैं। आपने इतना मतलब प्यार दिया है और आपको इतनी पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बस क्या है ना मुझे ये सब चीज़ें करना अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से करती हूँ। और आपको पसंद आती हैं तो मुझे और ज़्यादा कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो यहाँ पर है ना चाय के बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने सोचा है अभी ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े को अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तब न्यू न्यू कपड़े लेकर ही आती हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी क्या है ना उनके पास इतना कपड़ा हो गया है कि उनके जो बॉक्स है उसमें भी नहीं आ रहे हैं सही से। तो अब मैं पिछली बार मार्केट गई थी कि अभी तक क्या किया था मैंने बैग में रखे हुए थे, तो अब मैं सोच रही थी कि मैंने कहा बॉक्स में रख देती हूँ। तो बॉक्स के बाद फिर वो कम पड़ गया। अब अब आगे कभी जाऊंगी तो एक बॉक्स और ऐसा ही लेकर आऊंगी। तो ये वाला जो मेरा पिंक वाला बॉक्स है ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। आने के बाद भी कपड़े बच गए थे जो कि मैंने अलग करके रख दिए हैं। मैंने सोचा एक बॉक्स और आ जाएगा तब उसके बाद अच्छे से उसको सेट करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बिछा रखा था तो मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। चेंज इस वजह से शाम को कर रही हूँ कि सुबह में क्या होता है कि सुबह में बहुत जल्दी होती है, तो मैं क्या करती हूँ जो कपड़े शाम को सुबह धोने होते हैं मैं शाम को ही निकाल देती हूँ। बहुत सारे सारे नहीं, जैसे बेड वगैरह के तो कभी कभार निकाल देती हूँ, कभी नहीं निकाल पाती हूँ। जो मुझे ऐसे लगता है कि सुबह चाहिए कि लाओ इसको वॉश करना है, तो मैंने इस वजह से कुछ निकाल देती हूँ। तो मैंने वो कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए, मैंने सुबह धुलूंगी। उसके बाद पूजा करने के बाद घर की पूजा करी, उसके बाद फिर मैंने बाहर केले के पेड़ की पूजा करके। और आज मैंने दिया नहीं जलाया क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अंधेरा भी हो गया था अंधेरा। और आज क्या हुआ, मैं ये सब सेट करने में लगी हूँ, मुझे बिल्कुल भी मैंने टाइम ही नहीं देखा कि कितना टाइम हो गया है। 7:15 हो गया, तो 7:15 तक है ना इतना अंधेरा हो जाता है। और वैसे नहीं होता है लेकिन अभी आज बादल था जिस वजह से हो गया था। और यहाँ पर ये निष्ठू ने बनाई है पेंटिंग, जिसमें इसके पापा हैं और निष्ठू है, तो उसने कहा मेरी भी पेंटिंग किचन में रख दो। तो मैंने रख दी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसी बना जब भी बनाती है तो अपने पापा को ज़रूर बनाती है, अपने साथ पापा और अपनी तो यहाँ पर उसकी पेंटिंग बन गई थी। और मैं ना यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए खीर। कल थी एकादशी, तो एकादशी को तो मैं मतलब चावल तो बनता ही नहीं है, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर बनाती हूँ, चाहे चावल बनाऊँ खीर बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। ऐसे बोलते हैं कि द्वादशी को तो बनाना चाहिए, और क्यों बनाना चाहिए इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मतलब मैंने सब लोग बनाते हैं, मेरी मम्मी व्रत रखती हैं तो दूसरे दिन ज़रूर चावल बनता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो दूसरे दिन चावल ज़रूर खाते हैं, क्योंकि अगर नहीं चाहे मतलब पका कर खाओ, चाहे नहीं मन है पकाने का तो आप 2 दाना कच्चे खा सकते हो, लेकिन खाया जाता है ऐसे बोलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ सोचा कि चलो आज एकादशी के दूसरा दिन है तो चलो माधु वाशु के लिए खीर बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा खीर नहीं बना रही हूँ। और मैं सबसे अच्छा मुझे अच्छा लगता है खीर बनाना, कच्चे चावल की भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत इंस्टेंट बन जाए, कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप क्या करते हैं चावल को थोड़ा सा बनाने के बाद फिर बनाएंगे ना तो मतलब जल्दी से भी मतलब है और कम दूध में भी बहुत अच्छी खीर बन जाएगी। अगर दूध कम है तो आप इस तरीके से चावल को बॉईल करें, फिर उसके बाद खीर बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद खीर बन गई थी और मैंने थोड़ी सी इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, ज़्यादा नहीं डाले हैं लेकिन थोड़े थोड़े करके डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने केसर भी डाला था, क्योंकि केसर से क्या होता है ना थोड़ा कलर चेंज
चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, खीर का कलर एक बहुत अलग आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें कोकोनट को क्रश करके डाल दिया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट खीर बनी गई है। और ये मैं आपको उस दिन में दिखाना भूल गई थी, ये मैं छोटे छोटे लेकर आई हूँ, बाउल लेकर आई हूँ। एक ये माधु वासु का है छोटा वाला, और ये घर मतलब कुछ कोई ज़्यादा चीज़ बन रही है उसके लिए। मिट्टी का बर्तन जब भी आप कभी यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मतलब एक दिन कम से कम पानी में डला रहने दें। उसके बाद जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसमें ना सबसे पहले चावल ही बनता है, चाहे आप सादा चावल बना लें या फिर खीर बना लें, मतलब चावल ही बनाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने उसमें खीर बना के इसमें पलट दी है, जो कि देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। जब इस तरीके का कोई बर्तन होता है, और आजकल क्या हो गया है, पहले मिट्टी के बर्तन ही चला करते थे और उसके बाद धीरे धीरे इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया और फिर से वही वापस दोबारा से इसी का ट्रेंड आ गया है। मिट्टी के बर्तन आजकल कितने कॉस्टली बिकते हैं अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, और ये मैंने तो लोकल मार्केट से ही लिया है, तो बहुत मतलब सस्ता पड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका बस ढक्कन नहीं मिला, अगर इसके साथ लिड होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। फिर मैंने यहाँ पे तुलसी के पत्ता रखे और अपने माधु वासु को यहाँ पे खीर खिलाने के लिए रख दिए। तो पहले खीर खिलाने से पहले, या मैं जब भी कोई भी भूख लगाती हूँ तो इनका जो भी, जैसे क्या होता है कभी कभार मैं रिकॉर्ड करती हूँ कभी नहीं, तो जैसे रखा तुरंत ही कैमरा ऑफ कर देती हूँ। और वैसे तो क्या है ना, मैं हमेशा ऐसे ही खिलाती हूँ। उनका जो भी रहता है मुकुट वगैरह सब निकाल के उनको बिल्कुल हल्का, मतलब कोई, हम लोग भी अगर कुछ ज़्यादा पहन रखा है तो उस टाइम में खाना खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। जब हम कंफर्टेबल होकर खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और तो मैंने माधु वासु भोग लगाया था, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और ये हो गया नेक्स्ट डे, जो कि है संडे का दिन। तो आज का जो दिन था बहुत ही अलग तरीके से शुरू हुआ है। सुबह झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद भाई सब लोग जाग गए अचानक से, क्योंकि बारिश, निष्ठू को बारिश बहुत पसंद है। जैसे उसको आवाज़ आई कि बारिश आ रही है तो बारिश की वजह से जाग गई। और बड़े लोगों की तरह उनकी भी फरमाइश हुई कि वो मुझे तो पकौड़े और चाय खाने हैं। तो बस उस वजह से मुझे बिना नहाए ही आज बनाना पड़ा। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, पकौड़ी बनाई और चाय दी सब लोगों को। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा किया। और वैसे मैं कभी भी किचन को ज़्यादा दूर से रिकॉर्ड नहीं करती थी, क्योंकि नीचे का बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छे का मतलब क्या होता है कि जब जैसे कैमरे के बिना अगर आप अपने घर को देख रहे हो, जिसको मतलब फ्लोर ठीक है, जैसे वो होता है ना जिसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगी होती, तो वो इतना बुरा नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपने जैसे कैमरा ऑन करा ना, तो वो मतलब कोई चीज़ थोड़ी बुरी है ना, थोड़ी की वजह ना इतना अच्छे से मतलब बुरा कर देता है, कुछ कहने को नहीं। तो लेकिन है ना, अभी मैंने कल इसको डेकोरेट कर दिया तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूर से मैंने जब रिकॉर्ड किया ना तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने पोछा करने के बाद फिर नहाया, नहा कर आ गई थी, तो माधु वासु को ले आई थी यहाँ पे। तो अभी मैं ना माधु वासु को फिर मैंने स्नान कराया। तो स्नान का मैं रिकॉर्ड करती नहीं हूँ अब थोड़े दिन से, मतलब बहुत टाइम हो गया तब से मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है। और उसके बाद है ना फिर मैं माधु वासु को मैंने कपड़े पहनाए। तो आज दोनों को ही मैं पिंक पहना रही हूँ। वासु को जो मैंने पहनाया है वो अभी मैं पास से दिखाऊंगी, ये मैंने खुद से स्टिच किया था पिछली साल। और जो माधु का है, माधु का तो रेडीमेड है। मैं उसी अभी पिछली बार जब गई थी तो पिंक और ब्लू लेकर आई थी, वही वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे, बर्तन से मुझे याद आया कि मैं पिछली बार गई थी तो पीताम्बरी लाना ही भूल गई थी, जो कि मतलब अभी क्या है ना, ये बर्तन थोड़े से हल्के हल्के ना तो ब्लैक ब्लैक से हो रहे हैं। और कितना भी अगर आप सर्फ से या साबुन से किसी से भी वॉश करते हो उतना साफ़ नहीं होता जितना पीताम्बरी से हो जाता है। और यहाँ पे ना बर्तन जो माधु वासु का जो छोटू सा घड़ा है उसको भी मैंने फिल कर दिया। मैं डेली पानी चेंज करके और दोबारा से भर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने आरती करी और अभी मैं आरती करने के बाद सीधा ना आपको उनके दर्शन कराती हूँ पास से। तो ये रहे दोनों, और जो कि पिंक पिंक में बैठे हुए हैं। वासु वाला मैंने बनाया था और बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों के ही बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे आरती मेरी हो गई है और पूजा हो जाने के बाद है ना फिर मैंने सोचा सब्जी बना लेती हूँ। तो आज जो मैं सब्जी बना रही हूँ वो बना रही हूँ आलू मटर और शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्जी। और बहुत लोग आलू टमाटर बनाते हैं, आलू मटर बनाते हैं, शिमला मिर्च कम ही लोग बनाते हैं डाल के। मैंने कई बार बनाई है, बहुत अच्छी बनती है। अगर आप लोगों ने बनाई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि है ना मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो बिगड़ जाएगी कोई बात नहीं, एक बार एक्सपेरिमेंट तो करके देखना चाहिए, पता नहीं कैसी बन जाए। तो यहाँ पे है ना मैं ऑयल लूँगी। तो आज भाई
मुझे इसलिए हँसी आ गई कि है ना मैं मतलब कोई चीज़ न्यू आती है ना तो उस पे ज़्यादा फोकस रहता है। बॉटल है ना, ये वाली बॉटल मुझे जो ये ऑयल डिस्पेंसर जो कि मतलब बहुत अच्छा है कि अगर क्या होता है हम लोग कम ऑयल खाना चाहते हैं, कभी कभार क्या होता है कोई वैसी बॉटल है जिसे हम डालते हैं तो ज़्यादा ऑयल गिर जाता है, फिर लगता है कि अब तो गिर गया है, गर्म सा हो गया है तो क्या निकालें इसमें से। लेकिन इसमें क्या है ना बहुत कम गिरता है। आप अगर थोड़ा यूज़ करना चाहें तो थोड़ा ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बस क्या है ना इसका जो बॉटल का साइज़ है ये 500 ml का है, जो कि मतलब थोड़ा सा छोटा है। लेकिन हाँ अगर मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है ऑयल थोड़ा कम ही खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह मतलब क्या हो गया, तो चिल्ला रही, वो सब ना बढ़े, बैलेंस रहे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा कम कम कंज्यूम करना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर है ना मैंने टमाटर सा और जो प्याज डाला था, फिर मसाला डालने के बाद फिर टमाटर डाल दिया था, और उसके टमाटर थोड़ा 2 डाले थे जिससे कि ना थोड़ा सा सब्जी खट्टी हो जाए, क्योंकि थोड़ी हल्की खट्टी होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद आलू, शिमला मिर्च, मटर डाल दिया है और पानी डाल के, नमक डाल के अभी मैं इसको विसिल लगाऊंगी 3, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ग्रेवी वाली ज़रूर बनती है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार बना कर देखना, और अच्छी लगती है। और साथ में ही मैंने थोड़े से आलू मटर बचा के रखे हुए थे और टमाटर, जो कि मैंने किचन को क्लीन करने के बाद अभी मैं माधु अशु के लिए बना रही हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी कि क्या बताऊँ आपको। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद हींग डाल दी, उसके बाद आलू टमाटर और मटर को साथ में ही रख के साथ में ही डाल दिया, फिर काला नमक डाला और सब्जी मसाला और पानी डाल दूंगी, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं और कोई मसाला नहीं। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, और मुझे पता नहीं क्यों जो माधु बासु का खाना रहता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसका टेस्ट मतलब उनके खाने के बाद बढ़ जाता है। दूसरी बात है ना, जैसा मुझे पसंद है ना बहुत सिंपल सा खाना, वो बिल्कुल वैसा ही मैं उनके लिए बनाती हूँ, फिर मैं वही खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आटा छान के और आटा लगा दिया था। आटे को मैंने थोड़े से अलग निकाल लिया, क्योंकि जो आटा वाला जो कंटेनर है ना वो खाली हो गया है। तो शाम को दूसरा आटा भरूंगी, तो मैं इसको वॉश करके ही भरूंगी, सुखा के सोच रही हूँ, या फिर कल भर दूंगी, या भी देखती हूँ क्या करना है। और अगर नहीं धुलने का मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, नहीं धुलूंगी तो उसको अच्छे से पोंछ के तब भरूंगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं रोटी बनाऊंगी, तो निष्ठू यहाँ पर वेट कर रही है कि फटाफट से रोटी बनाओ, और इनको लग रही है बहुत तेज भूख तो यहाँ पर निष्ठू के लिए और माधु अशु के लिए खाना बनाऊंगी। उसके बाद इन लोगों को खाना देने के बाद फिर पापा, शिवैया, कृष्णा ये लोग खाएंगे। और यहाँ पे है ना तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ। और माधु अशु की सब्जी बन गई है, और इन लोगों की जो सब्जी है वो मैंने नीचे रखी हुई है, क्योंकि जब भी मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ तो अगर माधु अशु का ऊपर रखा है तो घर वालों का नीचे होगा, और माधु अशु का नीचे है तो इन लोगों का ऊपर होगा, एक साथ किसी का खाना नहीं रहता है। और मुझे हिचकी आ गई तो यहाँ पे रोटियां मैंने अभी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अब तो निष्ठू को ना मैं खुद से ही देने लगी हूँ, क्योंकि वो खुद से अपने हाथ से खाती है ना, तो थोड़ा सही से खाती है। और वैसे भी मैंने सुना था कि अगर बच्चा खुद से खाता है ना तो मतलब उसकी भूख बढ़ती है, और अगर माँ खिलाती है तो इतना अच्छे से पेट नहीं भरता है। और छोटे पे तो अभी तक मैं खुद से ही खिलाती थी, अब देने लगी हूँ। और कभी दे, जैसे मुझे लगता है कि कुछ सब्जियां हैं जैसे आलू की है, आलू को उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कैसे खाई जाती है। दाल वगैरह मैं खुद से खिलाती हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, वो दाल में डिप ही नहीं करती है, टच करके खा लेती है। तो कुछ सब्जियां हैं जो कि मैं खिलाती हूँ, कुछ सब्जी ऐसी है कि खुद मैं पकड़ा देती हूँ कि आप खाना खा लो। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया, खाना वगैरह सब बन गया है, सब लोगों ने खा लिया। फिर मैंने बर्तन धो के रख दिया, और जो भी मेरा जैसे कि जो गैस स्टोव के जो स्टैंड होते हैं, तवा वगैरह, बेलन और तिवाई वगैरह, मैं सब धो देती हूँ, क्योंकि मैं दोनों टाइम माधु अशु का भोग बनाती हूँ, तो इस वजह से बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं रखती हूँ। और अगर ना भी बनाऊँ तब भी धोती हूँ, क्योंकि है ना पता नहीं छिपकली वगैरह आके घूम के खा के चली जाए, उसी पर फिर खाना बन जाएगा। तो मुझे लगता है सब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो क्लीन कर देना चाहिए, पता नहीं क्या कोई चीज क्या आ जाए, मतलब क्या से मतलब छिपकली आती है, छिपकली, चूहा वगैरह। और उसके बाद है ना फिर मेरा पूरा काम हो गया था, फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। किचन को मैंने पूरी तरीके से चमका दिया है, और अब तो मुझे पता नहीं ऐसे लग रहा है पता नहीं ये मेरी किचन है इतनी मुझे खुशी हो रही है इसको देख के कि कुछ कहने का ही नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा ही लगता है कि जब आप कुछ अच्छा करो तो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे पूरा किचन क्लीन करने के बाद है ना ऊपर वाला स्लैब कर दिया था, फिर मैंने नीचे पोछा लगा दूंगी, क्योंकि है ना
चाहे अभी तो चलो नीचे का मैंने थोड़ा चेंज किया है, ना भी चेंज किया हो तब भी मेरी एक आदत है, ऊपर स्लैब जैसे ही साफ़ करती हूँ फिर मैं नीचे का भी अच्छे से पोछा कर देती हूँ, क्योंकि कितना भी हो तब भी गंदा हो ही जाता है। और यहाँ पे मेरा पूरा काम ख़त्म हो रहा है और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।